देखिए, दलित समाज में अगर आप जा रहे हैं रैली वैली में तो खूब फेंकिए। अच्छा, मतलब झूठ बोलना है। हाँ, झूठ बोलना तो बहुत ही मॉडेस्ट है। लफाजी वाली बातें करिए। ये सब बात नहीं करूँ, शिक्षा, फेलोशिप, फ्रीशिप, रोजगार। अरे इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। ये बताइए, दलित को फ्रीशिप से क्या मिल जाएगा? स्कॉलरशिप से क्या मिल जाएगा? पब्लिक सेक्टर में आरक्षण से, नौकरी से क्या मिल जाएगा? उसे तो हुक्मरान बनना ना। और मैं अब सीरियसली भी विश्वास कर रहा हूँ कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने कोई साजिश किया दलितों को। हम दलित हैं इसलिए दलितों का रिप्रेजेंटेशन हम ही करेंगे, यह आवश्यक नहीं है। दलितों में बहुत जबरदस्त हलचल हुआ। अरे बोलते थे चंद्रभान प्रसाद का दिमाग खराब हो गया है, हम लोग हुक्मरान बनने की राह पर हैं, ये हमारा बनियाकरण करा रहे हैं। ओबीसी और एबीसीडी ये सब लोग तमाम अकेले चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, या किसी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को सत्ता में आने के लिए उसको मदद कर रहे हैं, पिच बना रहे हैं। दलित लीडरशिप ने हिंदू राष्ट्रवादी शक्तियों के समक्ष सरेंडर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 6 और 11 तारीख को चुनाव होगा और 14 तारीख को नई सरकार बनेगी। इस एपिसोड में बिहार विधानसभा चुनाव, दलित राजनीति पे हम केंद्रित करने जा रहे हैं। 4 बड़े नाम ले रहा हूँ। रामदास अठावले, वो खुल के बीजेपी के साथ पहले से हैं। चिराग पासवान हनुमान बने हैं। मांझी, वो भी बीजेपी के साथ हैं। और एक सबसे बड़ी नेता जो हैं दलित समाज की, वो है बीएसपी बहन जी। उनकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है अकेले। चंद्रशेखर आज़ाद सांसद हैं, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, और उनका गठबंधन ओवैसी की पार्टी से और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से हुआ है। यानी कि ये अलग मोर्चा है। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, बाकी एनडीए और इंडिया अलायंस अलग अलग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। जाहिर है कि विपक्षी इंडिया अलायंस है, अभी सत्ता में एनडीए है। सवाल ये है कि बाबा साहब ने ये मना किया था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा, और शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमारा समझौता किसी भी तरीके से आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों से नहीं होगा। क्या दलित राजनेताओं ने, मसलन जो 4-5 नाम हमने लिए, क्या हिंदू राष्ट्र को अपनी सहमति दे दी है? बहुत दिन बाद चंद्रभान जी हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। सीधे चंद्रभान जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दलित नेता और राजनीति किस दिशा में है। क्या हिंदू राष्ट्र को स्वीकृति देता नज़र आ रहा है, और हिंदू राष्ट्र में इनकी हालत क्या होगी, इस पर आप बताएं। जी चंद्रभान जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये कि आपको बधाई हो। थैंक यू। आप कांग्रेस पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, और आपके अच्छे फ्यूचर की मैं शुक्रिया। हाँ, बेस्ट विशेष मेरी। दलित लीडरशिप ने हिंदू राष्ट्रवादी शक्तियों के समक्ष सरेंडर कर दिया है, एकदम आत्मसमर्पण कर दिया है। और वहाँ तक तो ठीक है, दलित मिडिल क्लास ने भी कहीं न कहीं इस आत्मसमर्पण पर अपनी मुहर लगा दी है, स्वीकृति दे दी है। और यह एक, कभी कभी आप देखे होंगे बरसात में कुछ सारे पतंगे और कुछ कीड़े मकोड़े जो है वो लाइट पे जाते हैं, वहाँ बढ़ जाते हैं। तो एक लाइफ, वो भी एक लाइफ है ना, जीव है। उनसे हम दलित की तुलना करके दलितों को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेंडेंसी ऐसे समाज में भी हुई है। बहुत सारी सभ्यताएं खत्म क्यों हुई? दलितों में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी मुझे लगता है उग आई है। अच्छा। और इसी सिविल लाइंस में एक है राजपुर रोड, बगल में है। हाँ, उसके वेस्ट साइड में
आप अपने एडिटर साहब से कहा कि उसकी कुछ फुटेज मंगवा लीजिएगा। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी हैं जिस पर एबेंडन्ड हैं, जिस पर पीपल के पेड़ लग गए हैं। बंगलो है ये बंगलो है। तो 2035 तक दलित समाज की, दलित मिडिल क्लास की स्थिति उन पत्थर के बंगलों की तरह हो जाएंगी जिस पर पीपल के पेड़ उगाए हैं। अब ये बताइए, बीजेपी जिसको आरएसएस जैसे 100 साल पुराने संगठन का मार्गदर्शन प्राप्त है और इतनी बड़ी पार्टी, इतनी राज्यों में सरकार, उसकी हिम्मत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो ये ओबीसी और एबीसीडी ये सब लोग तमाम अकेले चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, या किसी को सत्ता में आने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को सत्ता में आने के लिए उसको मदद कर रहे हैं, पिच बना रहे हैं। तो ये मेरा जो है बिहार के इलेक्शन में मेरा ये सोचना है, जो अकेले लड़ रहा है वह अपने समाज को जो है उस इमारत की तरह बना रहा है जिस पर पीपल के पेड़ उगाए हों। नहीं, तो हम समझते हैं कि दलित समाज के 3 कंपोनेंट हैं। एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, एक मिडिल क्लास जिसकी चर्चा आपने की, जो कि अफॉर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन से बना था, नौकरियों और शिक्षा की वजह से बना था, और तीसरा हैव नॉट क्लास है ना, जो गरीब है, मजदूर है। तो आप 2 क्लास आपने एड्रेस कर दिया। आखिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बाकी जो हैव नॉट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, मिडिल क्लास के लिए क्या मैसेज है? नेता तो अपने हिसाब से कुर्सी के लिए काम करेंगे, सब परिवार की पार्टी बन चुकी है, सब। मांझी जी भी अपने ही घर में टिकट दे रहे हैं, चिराग भी अपने ही घर में टिकट दे रहे हैं, इधर वारिस भी जो है अपने ही घर से बन रहा है। तो ओवरऑल असेसमेंट क्या है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो है दलित नेता ही विलन नहीं है। दलित इंटेलेक्चुअल्स और दलित मिशनरीज क्या हैं? जो मिशन मूवमेंट चलाते हैं, बड़े बड़े संगठन भी बने जो क्लेम करते हैं। तो ये समस्या ज़्यादा गहरी है जितना आमतौर पर लोग समझते हैं। और कोई तो ये बता दे मुझे आपके इस नेटवर्क के माध्यम से, दलित नेताओं का लक्ष्य क्या है? सिंहासन पर बैठना। हाँ, खुद तो आईएएस की परीक्षा की तैयारी करते हो, उनको पर्क्स चाहिए ना, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक लाल बत्ती वाला चपरासी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और थोड़ी जैसे आपके यहाँ जगह है प्रोफेसर बन के भी हासिल कर सकते हैं। क्या चिराग पासवान साहब हैं, एक और हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, उन्होंने कुछ दिन रहे, मांझी साहब हैं, और आठवाले हैं साहब, अठावले साहब हैं, और इधर आपकी जो है हुक्मरान साहिबा हैं। इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक सिंहासन बना हुआ स्ट्रक्चर, उस सिंहासन तक पहुंचना। तो फिर दलित का उससे क्या लेना देना है? दलित समाज का जो आप बता रहे हैं ना, दलित लीडरशिप है, दलित मिडिल क्लास है, एक दलित अंडर क्लास है। दलित अंडर क्लास का अगर कोई हम तो सोचते हैं कि हितैषी है, तो अंबेडकर और एडम स्मिथ हैं। बाबा साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। यस, इंडिया नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड। हाँ, इंडिया के इंश्योरेंस। हाँ, वो अलग है। इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके मैनिफेस्टो का एक प्रमुख, एक सेंट्रल पॉइंट है। उसके बाद लैंड ओवर आता है। लैंड का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बोल रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। वो ये कह रहे हैं नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड नहीं, वो तो सेकेंडरी है। उसमें कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पर फार्मिंग करेंगे, और लार्ज स्केल पर फार्मिंग करने के लिए कंप्लीट मैकेनाइजेशन करेंगे खेती का।
तो जिस तरह से उन्होंने देखा था अमेरिका में, यूरोप में, कि एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री है। हाँ, इंडस्ट्री में आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। तो जो अंडर क्लास है, जो मजदूर है, जो माइग्रेंट होके आ रहा है दिल्ली, बॉम्बे, उसका जो है, जो सेफगार्ड जो है, उसका चैंपियन बाबा साहब अम्बेडकर और एडम स्मिथ हैं, जो चाहते हैं भारत इंडस्ट्रियलाइज हो जाए। पर दलित मिडिल क्लास और दलित मिडिल क्लास के चंदे पर जीने वाला जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं और बाकी लोग हैं, ये खतरे के समझिए कि इनके पास से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन लोगों को वह कभी घोट ले जाएगी। एक मैं अभी एक पॉडकास्ट में था, न्यूज़ तक के पॉडकास्ट में, हमसे एक सवाल पूछा गया कि दलितों का नेता कौन। तो मैंने जवाब दिया कि जो दलित एजेंडा को आगे बढ़ाएगा वही दलितों का नेता हो। दिग्विजय सिंह क्या है? दिग्विजय सिंह ने मेरे एक बार के कहने पर, जो हाई स्कूल के, ये सबको मालूम होना चाहिए, हाई स्कूल तक जो स्कॉलरशिप होती है प्राइमरी से, वो स्टेट गवर्नमेंट के जुडिक्शन में, स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आती है। हाई स्कूल के ऊपर की जो स्कॉलरशिप होती है और फ्रीशिप, उसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाती है। तो मैंने कहा मैं आपके हॉस्टल का दौरा किया हूँ और स्कॉलरशिप की राशि बहुत कम है, कितना होना चाहिए? मैंने कोई राशि बताया, उन्होंने कहा अपने सेक्रेटरी को इसको ऑर्डर जीओ कर दो, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दो। बढ़ गया। मैंने कहा आपकी खाने की क्वालिटी बढ़ानी है, बढ़ गया। और कॉन्फ्रेंस जिसमें आप गए थे तो 30% SC/ST बिजनेस पर्सन से खरीदारी करना है, और उन्होंने इसको लागू कर दिया। 80 करोड़ की खरीदारी 1.5 साल के भीतर हो गई, और उमा भारती की सरकार आई बीजेपी की, उन्होंने ख़त्म कर दिया। कोई हलचल नहीं हुआ? दलितों में बहुत ज़बरदस्त हलचल हुआ। अरे बोलते चंद्रभान प्रसाद का दिमाग खराब हो गया है। हम लोग हुक्मरान बनने की राह पर हैं, ये हमारा बनियाकरण करा रहे हैं। बिना बनिया बने हुए हुक्मरान कैसे बनेंगे? पैसे तो चाहिए चुनाव में। अब वो तो अलग की बात है। तो ये हम दलित हैं, इसलिए दलितों का रिप्रेजेंटेशन हम ही करेंगे, यह आवश्यक नहीं है। नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन का मतलब खाली लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ रहा है। ये जहाँ तक मेरी समझ बन रही है कि रिप्रेजेंटेशन का लोग समझते हैं कि MLA MP में टिकट, और बाकी कहीं मैंने ये नहीं देखा कि जॉब का सवाल, टीचिंग का सवाल, नौकरी का सवाल, पेंशन का सवाल, ये कोई एजेंडा पे नहीं है। फिर आप कांग्रेसियों की तरफ बात करने लगे। नहीं, पहले से भी कहता रहा हूँ, जब कांग्रेस नहीं ज्वाइन किया था तब तो पहले से भी आप छोटे आदमी थे। ये बताइए, दलित को फ्रीशिप से क्या मिल जाएगा? स्कॉलरशिप से क्या मिल जाएगा? पब्लिक सेक्टर में आरक्षण से, नौकरी से क्या मिल जाएगा? उसे तो हुक्मरान बनना ना। और मैं सीरियसली विश्वास कर रहा हूँ कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने कोई साजिश किया दलितों को, क्योंकि ये तो सब PM बन गए रहते। हाँ, सब PM बन गए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, दलित समाज में अगर आप जा रहे हैं रैली वैली में, तो खूब फेंकिए। अच्छा, मतलब झूठ बोलना है? हाँ, झूठ बोलना तो बहुत ही मॉडेस्ट है। लफाजी वाली बातें करिए। ये सब बात नहीं करूँ, शिक्षा, फेलोशिप, फ्रीशिप, रोजगार। अरे इसकी कोई डिमांड ही नहीं है इस समाज में। आप ये बोलिए कि मैं घर घर से, हर दलित परिवार से नेता पैदा कर दूंगा। नेता भी छोटी चीज़ है, MLA MP पैदा करूंगा। हो सकता है कि कोई इस बात को समझिए, पूछे कि कितने लोगों को MP MLA बना देंगे आप? तो यही बात हम लोग पूछ रहे हैं ना, कि कितने लोगों को PM कोई बना सकता है, प्राइम मिनिस्टर? तो आप लॉजिकली ये समझा सकते हैं। लॉजिक और आर्गूमेंट एक ही चीज़ नहीं होता है। लॉजिकली आप समझा सकते हैं। 2000 साल में आज अगर एक एक परिवार को, जो असेंबली में सीटें हैं और जो लोकसभा में सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की रिजर्व की, तो आज से अगर बनाना शुरू किया एक परिवार को, तो 2000 साल में सबको बना देंगे। तो आप इस तरह का वादा करें कि हर दलित परिवार से हम MP और MLA पैदा करेंगे। देखिए, कल मेरा इंटरव्यू छपा है नेशनल हेराल्ड के फ्रंट पेज पे। हाँ, मैं देखा हूँ उसको। देखे हैं आप? और मैंने क्या दिखाया है कि नॉट फॉर MPs,
शो मी ए 4 लाख जॉब, तो मैं गलत हूँ इस हिसाब से? गलत नहीं है, छोटी बातें कर रहे हैं आप। हिंदी में भी देखिए, नवजीवन में फ्रंट पेज पे छपा हाँ, तो ये छोटी बातें कर रहे हैं। फिर आप बोलिए कि हर साल मैं 100 करोड़ दलितों को बुद्धिस्ट बनाऊंगा। आज इसकी भी एक डिमांड आ गई है, हर साल। जो बाबा साहब जो कह रहे थे कि बौद्धमय भारत बनाना है, उसका मतलब ये नहीं था कि सबको चीवर पहनाना है, उसका मतलब ये था कि हमको साइंटिफिक इंडिया बनाना है। ओहो, तो ये बातें आप उस सूरन के पत्ते से कह रहे हैं जिस पर पानी, बारिश आती है, पानी छलक के चला जाता है, ठहरता नहीं है। ठहरता नहीं है। तो दलितों का दिमाग अभी जो मिडिल क्लास है, उसके दिमाग में कुछ नई कोई बात, साइंटिफिक टेम्पर की बात ठहरती नहीं है। अभी हम और हमारी वाइफ बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म का 2 ही चीज़ दुनिया में अपील किया। एक तो मध्यम मार्ग, ज़्यादा इधर मत कूदो उछलो, ज़्यादा इधर नहीं, बीच का रास्ता पकड़ के ये चलो। तो दलित राजनीति आज बीच के रास्ते पे नहीं है? अरे कहीं नहीं है वो केवल हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़ी है। और दूसरा जो है, आपसे बात हो रही थी लंच के समय, ये अत्त दीपो भाव, दलित अपना दीपक स्वयं बनो। और सबसे बड़ा बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी, मैं गांव के हाई स्कूल फेल, कक्षा 8 फेल, प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट दलितों को मानता हूं, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से एक गांव से 160 दलित निकल पड़े हैं बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर, अहमदाबाद और कहाँ के लिए, और पैसे घर भेज रहे हैं। वो अत्त दीपो भाव, तो अपने से रास्ता निकाल रहा है वो। हाँ, न उसमें आरक्षण है, न नौकरी है, न एजुकेशन है, पर वह रुपया कमा रहा है। और मालूम है, हमारे घर के बगल में एक बैंक है ICICI का, वहाँ पर पैसा जमा करिए अगर आप, तो पूछते ही नहीं है कि ये मजदूरी से लाए हैं या दूध बेच के लाए हैं या कैसे लाए हैं, पैसा पैसा है। तो जो दलित अंडर क्लास जिसको कह रहे हैं, वो जो है पैसे कमा रहा है, घर बना रहा है अपना। क्या संदेश देना चाहेंगे अपना दलित समाज को? क्या व्हाट नीड्स टू बी डन? कुछ नहीं जो तय कर लिया है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया, जिसमें सुसाइडियल टेंडेंसी जग गई हैं, उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। आप स्कॉलरशिप की बात किए तो गाली खाए न, फ्रीशिप की बात किए तो गाली खाए न, मैंने भी गाली खाया न। मैं जो है सरकारी खरीदों में दलितों का इतना आरक्षण हो जाए। आज बताइए, इंडियन आर्मी कितने का हर साल अंडा खरीदती होगी, कितने अरब रुपए का हर साल अंडा खरीदती होगी, कितने अरब रुपए का हर साल ड्रेस यूनिफॉर्म बनता होगा। आर्मी कैंटीन से कितने अरब खरब का जो है जो व्यवसाय होता है हर साल। तो यह बात कहने के लिए जो है लोग चंद्रभान प्रसाद को बोले कि दलितों को बर्बाद कर रहा है, अंडा बेचने वाला बनाएगा। हाँ, अंडा बेचने वाला बना रहा है, बनिया बना रहा है, हमें हुक्मरान करना है, शासन करना है, पार्लियामेंट कैप्चर करना है। तो आप भी ऐसे बोलिए कि हम तो हर घर से एक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। आप कोई अरबू करे, बोलिएगा, देखा जाएगा। आप हमें गलत सिद्ध करिएगा, 1000 साल बाद हम फिर से आएंगे, आप भी आइएगा। तो दलितों को में आप ऐसे ब्लफ मारिए इसी की मार्केट है दलित समाज में। चलिए, शुक्रिया। थोड़ा अपना दीपो बाबा, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, बल दीजिए और सोचिए कि आखिर मैं उसी इंटरव्यू में कह रहा था, शिक्षा पे लोगों ने पूछा कि आप इतने दिन दिल्ली से बाहर हैं और बिहार में इतना लोग कह रहे हैं विकास की बहार है। तो मैंने सवाल पलट दिया। हमने कहा, जिस गांव के स्कूल में पढ़ के मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं भी उसी आज उस गांव से पढ़ के कोई इमेजिन कर सकता है? और पटना साइंस कॉलेज में जब एडमिशन नहीं मिलता था तब लोग दिल्ली आते थे। आज कोई भी नेता और टॉप ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाएगा या पढ़ा रहा है? जो 33 चीनी मिल थे, वैशाली अभ्यास पुस्तिका छपती थी सरकारी दर पे, अब तो कॉपी कलम पे भी GST लग रहा है। अरे हुक्मरानों की एक बार सरकार आई थी यूपी में, या 3-4 बार आई थी, चीनी मिलें साफ हो गई सरकारी। चलिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा, थोड़ा सोचिए।